छायांश ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। ज्वाइनिंग के बाद हम ज़्यादा इंटरव्यू भी करते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि सिलेक्शन जैसे ही हो तो आप जरूर मुझे बताया करो। एक पटवारी से बढ़ के, पटवारी से 4 गुना 8 गुना नहीं, अगर हम कहें कि ESB का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो सब इंजीनियर का होता है, उपयंत्री जिसे हम कहते हैं। तो हमारे साथ हमारी लाइब्रेरी ऑनर है, करीबन 2.5 साल से, 2.5 साल और ज्यादा 2.5 साल इनको नौकरी करते हो गई है और इन्होंने बहुत पैसा छापा है छायांश की तरफ से। ठीक है, इनको लाखों रुपए का पैकेज मिलता था यहाँ पर, जिसको इन्होंने ठुकरा कर अब फाइनली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको जानने का कर दिया है और इनका सिलेक्शन हुआ है उपयंत्री पद पर विदिशा में, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। थैंक यू। तो इनको लगभग हर दूसरे दिन डांट पड़ी है और हर दूसरे दिन ये रोई हैं। तो ये अपनी जर्नी चालू करेंगे क्योंकि ये लाइब्रेरी ऑनर भी नहीं है। 2.5 साल तक इन्होंने लाइब्रेरी संभाली है, जिसमें ऊपरी कमाई भी इन्होंने बढ़िया तरीके से की है। ठीक है, बुकलेट जो 20 रुपए की थी वो आपको 40-40 रुपए में बेची। तालियां। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से आपने लाइब्रेरी ऑनर में किताबें डबल रेट पर बेची हैं, भ्रष्टाचार किया है, क्या आप डिपार्टमेंट जाकर भी यही करेंगे? नो सर। ऑन कैमरा आपको बोलना है क्योंकि ये हो सकता है शिवराज सिंह चौहान भी देख रहे हो, है ना? चलो तो बताएं, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा। जिस मैं यहाँ पे मतलब आप सब आधे से लोग तो जानते ही हैं पहले से। जैसे सर बोल रहे हैं यहाँ सही में बहुत भ्रष्टाचार हमने किया है, सर यही सोच रहे हैं और अभी भी हम छोड़ भी नहीं रहे हैं। हर सैटरडे आके हम यहाँ भ्रष्टाचार करते रहेंगे। क्या बात है? जो यहाँ लाइब्रेरी में रुक रहा है सबके कार्ड भी बनाएंगे, फीस भी लेंगे, सबसे पहले आप दोनों से। और बाकी डिपार्टमेंट में जाके मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, वहाँ जाके कोई भ्रष्टाचार करप्शन नहीं करना है। यहाँ बहुत कमा लिया है, पैकेज भी बहुत ले लिया, अब बस कमा के अब अच्छे से करना है। तो यहाँ पे जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, जो 26 नवंबर 2019 को फर्स्ट डे था मेरा यहाँ पर, हरी सिंह गौर जी की जब फर्स्ट डे आई थी यहाँ पे, जब प्रोग्राम चल रहा था तो आए, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था गाना। वैसे ही हमें बहुत कल्चरल एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आता है, तो आके जब देखा तो लगा कि हाँ यहीं आना है। सबसे पहले तो क्या हम सिर्फ लाइब्रेरी ज्वाइन करने आए थे यहाँ पे, तो लेकिन लाइब्रेरी फिर आए, जब सर से बात की तो यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ कोचिंग करनी पड़ेगी। तो जब फिर कोचिंग स्टार्ट की तो फिर बंद ही नहीं की, अभी तक आते ही जा रहे हैं। अभी लास्ट अभी तक आए जब तक एग्ज़ाम निकला तो चलते आ रहे। जैसे है पटवारी के लिए आए थे हम, तो यहाँ पटवारी की तैयारी करने, तो मेन वही है। जैसे आपने पहले पूनम दीदी का भी इंटरव्यू देखा होगा इसके पहले, तो उन्होंने भी यही बताया था कि वो कर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी रही थी और निकल। तो वही है कि प्रेशर हमारा जैसे पटवारी को लेकर था कि उसका पढ़ रहे थे, उसका देना था, तो उसमें अकॉर्डिंग इसके कम मार्क्स आए और ये इसके पहले हो चुका था एग्ज़ाम, तो इसमें हो गया। मतलब व्यापम के थ्रू था तो लगभग सिलेबस सेम था। जैसे 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें 100 टेक्निकल था और 100 नॉन टेक था सारा। तो उसमें पूरा मतलब नॉन टेक की प्रिपरेशन ही चल रही थी, तो वो पूरा कवर होता गया और थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पढ़ते जा रहे थे साथ में। तो उसका बस ये था कि प्रेशर नहीं था, मतलब माइंड ऐसा सेट था कि हाँ शायद इसमें नहीं होना है, तो बस दे दिया था कि हाँ ठीक है दे देते हैं, निकला है डिपार्टमेंट का है, तो उसमें हो गया। और जिसका प्रेशर बना के चले थे तो उसमें नहीं हो पाया। तो वही है, आप लोगों से भी है कि मतलब जो प्रेशर मत बनाइए और बस पढ़ते रहिए। यहाँ पर जैसे 26 जनवरी को हर बार फंक्शन होता था, इसी बार मतलब एग्ज़ाम तो हो चुका था, रिजल्ट नहीं आया था। 25 जनवरी के दिन ही सर ने, मतलब शाम के टाइम लोग थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे थे कि दूसरे दिन फंक्शन होना है कुछ प्रोग्राम, तो ऐसी सफाई वगैरह, तो सर ने बोला, ऐसी मजाक में बोलते, देखो यहाँ हमारे यहाँ सरकारी इंजीनियर जो है वो यहाँ सफाई करते आके। तो वो बात इतनी मन को लगी थी, मतलब जब से लगता था कि हाँ सर के मुंह से निकली है तो ज़रूर शायद कुछ ना कुछ होगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट भी आया, तो अभी तक वो बात, मतलब वो जगह सब याद है कि सर कहाँ खड़े थे, उनने कभी ये लाइन मुझसे कही थी। तो बहुत है, सर का सपोर्ट बहुत रहा है हमेशा, मतलब छायांश का सपोर्ट, सर का सपोर्ट हर जगह रहा है। से आपको सब बता दे रहे, जैसे लाइब्रेरी कई लोगों का ये है कि घर पे पढ़ लेते हैं, जैसा मेरा था कि हम तो लाइब्रेरी में ही आके पढ़ पाते थे। तो हम सुबह से आते, जैसे 7:30 बजे, 7:45 पे बैच रहता था, तो 7:30 बजे समथिंग 7:45 तक आ जाते थे और शाम को 7 बजे घर पहुंचते थे। तो पूरे टाइम मतलब घर से ज़्यादा जो थे हम सिर्फ लाइब्रेरी, मतलब घर से ज़्यादा अटैचमेंट भी यहाँ से रहा। घर से जाते थे 3 घंटे,
खाए पिए, थोड़ा मोबाइल चलाया, पढ़ा, सो गए 10 बजे। आप तो मतलब सर का साथ मत छोड़ो, सर ने बहुत सपोर्ट किया, आप तो बिल्कुल सर के पीछे लग जाओ। हर चीज़ हमें तो इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी सब सर से पूछ के करी, सर सब बताते। मतलब कई बार बहुत डिमोटिवेट हो गए, मतलब लगा अब तो हमारा कुछ होना ही नहीं है। तो जब मतलब सर समझ जाते थे कि ये आज ऐसी है, वो हमेशा फिर बिठाल के फिर पूरा समझाते थे, हमेशा मोटिवेट किया, तो फिर वही हो जाता था। नहीं तो जैसे पहले आए थे कोविड के पहले, तो फिर वो आ गया, लग गया लॉकडाउन, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब सर स्टेटस डालते थे हमेशा, रिप्लाई यही है, सर लाइब्रेरी कब खुलेगी, सर लाइब्रेरी कब खुलेगी। तो आए हैं, लाइब्रेरी आए, मतलब छोड़ा नहीं है रनिंग, मतलब आप कंटिन्यूस लगे रहो, ये है, गैप नहीं करना। जैसे हमेशा ही सर बोलते हैं कि क्लास में गैप नहीं करो बिल्कुल भी, मतलब बहुत अर्जेंट है। हमने तो आज तक कभी, इतने साल हो गए यहाँ, कभी नहीं, बहुत अर्जेंट जब कहीं गए हैं तो हुआ है, बाकी घर में मतलब सागर में रहे हैं तो हम कोचिंग आए ही हैं। मतलब अगर 100% की बात कर रहे हैं तो समथिंग 45,000 मिलेगी। 45,000 रुपया। तो सुनो, ये 45,000 तो सैलरी है, बाकी तो सुविधाएं मिलेंगी वो अलग है। अच्छा, और आपको पता होगा कि पटवारी की जो सैलरी है वो लगभग 22,000 के आसपास होती है, पता है कि नहीं? और एमपी पुलिस की 18,000, और इनकी कितनी है? 45,000। सबकी कटपिट के बता रहे हैं। बोलो, सिविल इंजीनियर है नहीं, घर बनावे, रोड बनावे वाले। हाँ, मतलब जो रूरल एरिया में जो भी रोड बनेगा, मतलब बिल्डिंग बन रही है, इन्हीं के साइन से बनेगा, समझ गए ना? गांव में रोड बनेगा वो इन्हीं के साइन से बनेगा, समझ गए? और बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेंगे, समझ गए? मतलब समझ रहे हो ना? तब तो पैसे ही पैसा होगा। समझ गए कि नहीं समझे? एक चीज़ तो हम बता दे रहे, मतलब जैसे सबसे पहले जब यहाँ आए थे ना भाई, मतलब सब आते हैं यही बताते हैं हमने इतने घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे किया, ये घंटे किया, तो टाइम से कुछ भी नहीं है। आप 3 घंटे भी अगर कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं ना, तो आपका वो हो जाएगा। जैसे हमारे साथ ही एक लड़की ने अभी ज्वाइन किया है, वो दिल्ली में जॉब करती है प्राइवेट, तो वो बताती थी कि सिर्फ उसने मतलब अब वहाँ करती थी टाटा प्रोजेक्ट्स में, तो शाम को आई, अब 1-2 घंटे ही मिल पाते थे, तो वो 2 घंटे ही बहुत अच्छे से करती थी और उसी में उसका सिलेक्शन हो गया। अब बैठ तो यही है कि आप प्रॉपर यहाँ बैठ, जैसे हम लोग भी यहाँ दिन भर बैठते थे, तो ये नहीं कि हम दिन भर पढ़ ही रहे कि यहाँ सब 7 बजे के आए और हम शाम के 7 बजे जा रहे हैं। मतलब हम सबसे पहले आए तो ग्रुप स्टडी से स्टार्ट किया, तो बात भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, लंच भी किया, मतलब है बहुत चीज़ें यहाँ है। आप आओ लाइब्रेरी, यहाँ बैठो, सबके अब सबसे पहले तो ग्रुप बना के स्टडी करो, मतलब जैसा बाकी सबका, जैसे हमारी थिंकिंग तो यही, सबसे पहले जब हम आए थे तो ग्रुप बना के किया था, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता था, और बस ये कि दिमाग बहुत चलता रहा, अकेले बैठे हैं तो कहीं का कहीं भी जाता रहता था, तो ग्रुप बना के किया। तो जैसे मैं जो फ्रेंड्स थे सब लोग थे, तो सबका अलग अलग एक वो था कि किसी की जीके अच्छी है तो किसी की मैथ्स अच्छी है, तो सबसे सब कुछ लेते रहे। किसी की जीके अच्छी तो उसने जीके पढ़ाया, तो सबको ग्रुप में पढ़ाया। फिर किसी की साइंस अच्छी थी तो उनने साइंस पढ़ाया, तो ऐसे ग्रुप में सबका सब होता गया। मैथ्स थी, और सबसे पहले जैसे सर हमेशा ही बोलते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में अगर हो आप, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो आप जब भी क्लास में बैठ रहे हो तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो तुरंत आप पूछो। हमें तो सर से कई छोटी से छोटी बात भी पूछी, सर भरी क्लास में मजाक भी उड़ा देते, तुम कैसी इंजीनियरिंग करके आई हो, तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं। तो हम कभी नहीं शर्माए, हम तो हमेशा ही पूछते थे कि हाँ बोला। मनीष सर से भी, मतलब बेस्ट टीचर हैं वो यहाँ रीजनिंग के, तो उनसे भी क्लास में भी कई बार पूछा, मतलब रुके ही रहते थे कि सर नहीं आया समझ में, आप तो फिर से बता दो, आप तो फिर से बता दो। तो वो कई बार समझा रहे, अलग से भी समझा देते थे। तो यहाँ की फैकल्टी का सर भी कभी मना नहीं किया, आप तो क्लास में नहीं पूछ पा रहे, आप अलग से पूछ लो, क्लास में पूछ लो। मैं तो बेस्ट है कि आप तो क्लास में ही पूछो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप तो रुके रहो। जैसे एक और आती थी, जैसे सर बताती हैं, एक रमाती, तो वो भी मतलब वो लिखना ही बंद कर देती थी। उन्हें जहाँ समझ में नहीं आया ना, तो उन्हें बंद ही कर दिया पेन रख के कि हमें तो आया ही नहीं है समझ में, आप तो पहले समझाओ। तो वो ये सबसे वो स्टार्ट, जैसे यहाँ आए ना तो देखा कि सब बहुत छोटे छोटे, हम तो ये था कि बहुत बड़ी गलती की थी कि पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय की हमने। फिर 1 साल तो हमने खुद से ही कि हम तो पढ़ लेंगे। जैसे दीदी भी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी लग गई थी सेल्फ स्टडी से, तो हमने भी यही सोचा हमारी भी लग जाएगी, तो पहले खुद से ही पढ़ते रहे। फिर जहाँ 4-5 नंबर से कम रहे तो फिर लगा कि नहीं हमसे कुछ नहीं होना। तो फिर यहाँ पे आई, यहाँ जब देखा ना तो सब छोटे छोटे सब थे, तो दिमाग खुला गया यार हम क्या कर रहे थे उस एज में। तो आप लोग मतलब बहुत सही टाइम आ गए हो, तो आप सही से पढ़ो, और आगे भी जो आपके मतलब भाई बहन हो उनको भी सजेस्ट करो कि वो शुरू से ही लग, जैसे कॉलेज भी जाते रहो, यहाँ पे भी मतलब आए और कंटिन्यू पढ़ाई रखें। और मेन कंटिन्यू ही रखना, आपको ऐसा नहीं है कि थोड़े 2-3 महीने कर ली
फिर चले गए, फिर आ रहे हैं। भले आप मतलब कुछ भी कर रहे हो लेकिन आओ, और बैच कभी मत छोड़ो। हमने आज तक मतलब लास्ट मोमेंट तक हमने बैच किया है, मतलब कभी जैसे भाई कभी मन भी किया ना तो दीदी ने, सर ने हमेशा ही मतलब रोका कि नहीं बैच मत छोड़ो, क्योंकि कंटिन्यूस बना रहता है। यहाँ जिस 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो एक आपकी बनी रहती है कि हाँ मैथ्स भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली, क्योंकि अकेले बैठ रहे तो पता चलिए अब जीके की बुक खोली है और वही पढ़ते जा रहे हैं। तो वैसा भी नहीं करना, एक टाइम टेबल बना लो आपके, हाँ 2 घंटे मैथ्स लगानी है, फिर जीके पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन लगाने हैं। ये है, जैसे मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट किया तो सर के रजिस्टर नोट से जो भी सर ने पढ़ाया पहले वो पूरा कर लो। साथ साथ जो यहाँ की बुकलेट है साइंस की, तो वो 5 पार्ट में है, तो आप वो लगाते रहो डेली। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप मतलब RS अग्रवाल है, शारदा, जैसे हमें तो शारदा बेस्ट लगी थी क्योंकि उसमें क्या था, टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, मतलब किसी भी उसके हैं तो अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें, तो वो लगाते रहो। और जीके भी मतलब ऐसा भी नहीं कि बस नोट्स लिए हैं और वो ही पढ़ रहे हैं, मतलब आप बना लो कि 2 टॉपिक हमें पढ़ लिए, अब 2 टॉपिक की हमें बस क्वेश्चन लगाने, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके, मतलब बुक ले लो, बुक से लगाओ, और अलग से आती भी है, जैसे एक न्यूज़पेपर टाइप तथ्यवान करके भी आता है, तो साइंस का जी आजकल तो सबका आने लगा है, हिंदी इंग्लिश सबका आता है, तो वो ले लो। बहुत मतलब सस्ता भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता वो, तो वो ले लो। मतलब जहाँ से जैसा भी अरेंज हो, मिल के 2-4 लोग करके एक बुक ले लो, तो कभी उनने लगाई, तो इस टाइप से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। और बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल मत बनाओ भी, मत जैसे अगर स्टार्टिंग ही की है ना तो ये मत सोचो अब ये एग्ज़ाम है अब हमें इसको निकालना है, या क्योंकि हमारे साथ यही रहा है, हम तो मतलब आते सब वो बता रहे नेगेटिव चीज़ ही बता रहे, हम तो अपनी गलती जो हमने की है, जो इतना टाइम लग गया, शायद मतलब उस थिंकिंग में ना होते तो और पहले भी लग जाती। तो वही हम प्रेशर भी बहुत बनाया, और एकदम लग रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं कहीं, तो वो नहीं, आप प्रॉपर आप पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, साइंस है तो साइंस पढ़ लो, जीके पढ़ लो, फिर आप पढ़ो वैसा कि फिर आप वही फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह यहाँ पे भी मिलती, तो आप मतलब वही लगाओ, डेली का एक बना लो कि एक पेपर लगाना ही है हमें, तो वो लगाते रहो ऐसा। चलो तो यहाँ पे फाइंड अप करते हैं, और रैंक 1 आई है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, क्योंकि हम आपके सारे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य के कारण ही जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिनको भी आप जानते हो, उनके 3 नाम थे, क्या क्या थे, चाणक्य, तो उनकी पहचान जो है वो आपसे है। आप जितना ऊपर उठोगे, अब हम जब लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, पूरे मध्य प्रदेश में रैंक EWS कैटेगरी में पूरे बढ़िया तरीके से आज हम उनकी PDF ऑफिशियल PDF डालेंगे, जिसमें कुछ भी कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मतलब रोल नंबर भी लिखा रहेगा, एप्लीकेशन भी लिखा रहेगा, पूरा रिजल्ट लिखा रहेगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आज हम डालेंगे ग्रुप्स पर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको ग्रुप पे जोड़ने आना है, नहीं होगा तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो कभी भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। और रैंक 1 जरूर देखना कि मेरिट 1 कैसी लिखी आती है जब आपका सिलेक्शन बड़े लेवल पर होता है। तो बहुत ही बड़ा भौकाल है साइंस के लिए, बहुत सारा ताली बजा लो जरा खड़े होकर, जोर से जरा। एक मिनट का टाइम और दे दो, 1 मिनट और बैठ जाओ, हम इनको सम्मान करते हैं जरा। क्या फोटो ले लेना जरा, हमारी फोटो ले लेना 2-3 मोबाइल, तुम लो जरा, तुम अपना वो देखो, तुम लोग मिताली हम बैग और तो उठा ये वो चीज है जो फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके हाथ में आती है। ये ऐसे नहीं आती कि आपका रिटर्न, हालांकि हमारा काम रिटर्न निकलवाना है, अगर हम रिटर्न निकलवा दिए तो हमारा काम पूरा हो गया। हम चाहे तो उस पर भी एक सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल नहीं करा रहे, ना ही हम मेडिकल की तैयारी करा रहे, ना ही हम लेयर 2 की करा रहे। तो ये वो चीज है, ये आपको तब मिलती है जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हो। तो ये संभवतः इस साल की 8वीं या 9वीं होगी जो हम दे रहे हैं। तो इसमें काफी कुछ लिखा है, अगर आप चाहो तो इसे लेकर पढ़ लेना, या इसकी फोटो भी लगा देंगे आज। तो बढ़िया तरीके से स्वागत करो इनका। तो 2-3 मोबाइल से तो बहुत सारी बधाई। और अब आप चाहो तो और पीछे से ले लो जरा, हाँ ले लो पीछे से ले लो, हाँ ले लो जरा, ये आ जाए। क्या बात है, इतना ज्यादा झूठ है। चलो
नेगेटिव मार्किंग एमपी में कहाँ होती है? नहीं। एमपी के कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सर आपके लिए भी कुछ लेके आए हैं। हाँ, माँ भी सम्मान हो रहा है, रिटर्न सम्मान। मतलब ये इनका तो ये है कि छायांश से हम अपना तो लेके यहाँ की निशानी जा रहे हैं, छायांश में भी अपनी निशानी दे के जाना चाह रहे हैं। तो सर आपके लिए बेस्ट टीचर है वह। और मन से बनाई है तो आप जानते हैं हमारी शायरी तो उटपटांग सी, तो वो ठीक है, लाइन कहीं की कहीं मैच नहीं करेगी। उल्टा सम्मान हो रहा है मेरा। चलो धन्यवाद। हमारा नाम लिखा है इनने, उम्र कम करेंगे हमारे। नहीं सर आपका तो इनने आगे सर लगा दिया है, नाम ऐसे ही लिख दिया है। वो- तो इनने लिखा है भौतिक प्रकाश दुबे, ठीक है। इनने सर आगे लगा दिया है, ठीक है। नाम के अर्थ की तरह ही काम है आपका, लैम्प ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लैम्प ओके। आगे लिखा है भर देते हैं हम बच्चों के जीवन में नई रोशनी। अर्थ क्या है? भर देते हैं हम बच्चों के जीवन में रोशनी, नहीं रोज जीवन में नई रोशनी। दिया है आपने हमें सहारा, जब भी लगा कि मैं हारा। तो ज्यादा हम छाया से ही पढ़ा थे कि हमें भी पहला अवार्ड मिला है ना। हालांकि आपके टीचर्स को एनसीसी और जो ड्रामा वगैरह है उनकी तरफ से मिला, पढ़ाई लिखाई में मिला है जी, लेकिन साइंस की तरफ से हमारा ये पहला अवार्ड है ना। चलो तो बहुत बहुत बेस्ट टीचर एवर। अच्छा, बेस्ट टीचर एवर ही तो पढ़ो, एवर मतलब अनोखा खिलो सब। चलो ठीक है, हमारे में लैमिनेशन और करा लेते हैं हम, ठीक है। ओके, बताने जरा बड़ा कौन सा है, बताओ। अच्छा बताओ, बड़ा कौन सा दिख रहा है साइज, बताओ। ये वाला, साइज कौन सा बड़ा है? ये वाला, ये वाला है ना। ये बहुत बड़ा प्राइज है और ये आपको जीतना है, ठीक है। ये तो ठीक है, अगर साइज की बात कर रहे हैं, वैल्यू दोनों की बराबर है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज बड़ा कौन सा है, ये वाला, और साइज बड़ा कौन सा है ना। तो दोनों ही साइज यही बड़े हैं, ठीक है। अपन केवल हाइट में बड़े हो, हाइट में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन रियल है तो वो यही है और यही है, ठीक है। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से स्टेटस सजाना, बढ़िया हम एक फोटो लगाएंगे इनकी और बढ़िया तरीके से बताएंगे। रैंक 1 का हम आपको पूरा ऑफिशियल सारी जानकारी भी देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर चीज की जो इनका है, ठीक है। धन्यवाद, चले जाओ। चलो।